Hello everyone, myself क्रीमा पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेलबींग लाइफ। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। थोड़े साल पहले यह डिसीज़ बहुत कम लोगों को होता था, पर इस कोविड पैंडेमिक के बाद हर दिन एक ना एक ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस क्या है, ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से कोविड-19 के पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस किस तरह से हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है, म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस कौन कौन से शरीर के पार्ट इफ़ेक्ट करते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के लक्षण कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस में दो शब्द है, एक है म्यूकर और दूसरा है माइकोसिस। म्यूकर का मतलब है फंगस और माइकोसिस का मतलब है ऐसा रोग जो फंगस के चेप के कारण होता हो। यानी म्यूकोरमाइकोसिस एक चेपी रोग है जो फंगस की वजह से होता है और उस फंगस का नाम है म्यूकोरमाइसीटिस। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस किसी भी तरह से हमारी बॉडी में आ सकता है, लेकिन सबको ये डिसीज़ नहीं होता क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है तो यह फंगस यानी कि म्यूकोरमाइसीटिस आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से कोविड-19 के पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस हो रहा है। पहला रीज़न है लो इम्यूनिटी। आगे ही हमने बात की म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है और कोविड-19 में भी यही होता है। ये अचानक से आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है और आपकी इम्यूनिटी कम है और इन्वायरमेंट में म्यूकोरमाइसीटिस फंगस प्रेजेंट है तो यह इजीली आपको इफ़ेक्ट हो सकता है और आप कोविड के चलते म्यूकोरमाइकोसिस के भी शिकार हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है हाई ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी आपको चांसेस है कि आप म्यूकोरमाइकोसिस के भी शिकार हो सकते हैं। किसी किसी का पहले डायबिटीज़ नहीं था पर कोविड के चलते उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है। तीसरा रीज़न है एक्सेसिव स्टीरॉयड यूजेस। स्टीरॉयड एक कोविड का ट्रीटमेंट है पर उसका एक क्राइटेरिया है किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अगर आपको कोविड हुआ है और आप अर्ली स्टेज में ठीक हो रहे हो, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो उनको स्टीरॉयड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वह लोग भी एक्सेसिव स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, इसीलिए कोविड के चलते वो म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस किस तरह से स्प्रेड होता है। पहला रीज़न है एयर। अगर आप उस इन्वायरमेंट में हैं जहां म्यूकोरमाइकोसिस के फंगस यानी कि म्यूकोरमाइसीटिस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यह फंगस एयर थ्रू हमारे नाक और मुंह से हमारी बॉडी में आ सकते हैं। दूसरा रीज़न है कंटामिनेटेड फूड। अगर आप ऐसा कोई खुराक खाते हैं जिस पे ये फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट है जैसे कि ब्रेड, तो यह फंगस आपकी बॉडी में फैल सकता है। तीसरा रीज़न है स्किन इंजरी। आपकी स्किन में कोई बर्न हुआ है, कोई कट हुआ है तो यह फंगस इजीली हमारे उस कट और उस बर्न थ्रू हमारी बॉडी में फैल सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस एंड ब्लैक फंगस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला फैक्टर है यूजेस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड। अगर आप किसी लंबे टाइम से स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है एड्स। अगर आप एड्स के पेशेंट हैं तो भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर है वीक इम्यूनिटी। आगे ही हमने बात की ये डिसीज़ उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है।
चौथा फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो भी आपको म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है। पांचवा फैक्टर है कोविड-19। कोविड-19 में भी आपकी इम्यूनिटी एकदम से लो हो जाती है, इसीलिए कोविड के चलते आपको म्यूकरमाइकोसिस होने के रिस्क ज़्यादा है। और लास्ट फैक्टर है हाई आयरन लेवल। अगर आपके शरीर में आयरन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, तो भी आपको ब्लैक फंगस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस होने पर शरीर के कौन कौन से पार्ट इफ़ेक्ट होता है। उसमें पहला है हमारा नाक। म्यूकरमाइकोसिस पहले हमारे नाक को असर करता है, फिर दूसरा है हमारी आई। ये डिसीज़ हमारे आई बॉल को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। म्यूकरमाइकोसिस की वजह से ये रोग आपके दिमाग तक भी जा सकता है, आपके स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है और आपके लंग्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस सबसे पहले हमारे नाक को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने उसको पहले से डायग्नोज नहीं किया और टाइम पे ट्रीटमेंट चालू नहीं की, तो यह रोग आपकी आई बॉल तक स्प्रेड हो सकता है और आई बॉल से यह डिसीज़ आपके दिमाग तक भी जा सकता है। इसीलिए इसको ROCM कहा जाता है। ROCM का मतलब है राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। राइनो का मतलब है नाक, ऑर्बिटो का मतलब है आई बॉल, सेरेब्रल का मतलब है ब्रेन और म्यूकरमाइकोसिस यानी डिसीज नेम। अब हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कि आप म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट हैं। उसमें पहला लक्षण है आपके मुंह और नाक के आसपास काले धब्बे हो जाएंगे, नाक में से ब्लड आएगा, आपकी विजन ब्लर हो जाएगी, आपकी आँख में पेन होगा, आपकी चीक पे रेडनेस और स्वेलिंग होगी, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, आपकी छाती में पेन होगा, आपके पेट में पेन होगा, आपको फीवर हो रहा है, आपको कफ होगा और उस कफ के साथ ब्लड भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको है तो आप म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो किस तरह से हमारे बॉडी में फैल सकता है और कोविड-19 के चलते आपको म्यूकरमाइकोसिस कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। If you like this video, don't forget like, share and subscribe.